मम्मी, मुझे बुआ की आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। पीठ पीछे बातें करती है और मुझे जो बोलना होता है ना मैं उसके मुंह पे बोल देती हूँ। भाभी रुको, कहाँ जा रहे हो? बैठो, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। बोलो दीदी, क्या बात करनी है? भाभी, एक बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लो। आपको इतना टाइम हो गया हमारे घर आए हुए, पर आप ना वही नॉर्मल दाल सब्जी रोटी अपना गांव वाला खाना बनाते हो। अब ना कुछ चाइनीज़ बनाना सीख लो। क्या दीदी, चाइनीज़ खाना? दीदी मैंने कई बारी कोशिश तो की है ये आपका चाइनीज़ खाना बनाने की, पर मुझसे ना बन नहीं पाया। वैसे भी मैं दाल सब्जी रोटी अच्छा बना तो लेती हूँ। भाभी, ये बात तो ठीक है, आप दाल सब्जी ठीक ठाक बना लेते हो, पर एक बात कहो, हम लोग कोई गांव में नहीं रहते, हम लोग शहर में रहते हैं। हम लोगों को आदत होती है अलग अलग तरह के खाना खाने की, तो मुझे कुछ नहीं पता। आप ना चाइनीज़ बनाना सीख लो। दीदी, मैं ये अलग अलग तरीके का खाना बनाना सीख तो लूँगी, पर मैं आपको ना यही सलाह दूँगी, ये जो चाइनीज़ खाना होता है ना, ये पूरा मैदे से बनता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। आप भी ना ये चाइनीज़ खाना खाना छोड़ दो और ये साधारण खाना ही खाया करो, घर का बना। चुप कर बहू, ज्ञान ऐसे बांट रही है जैसे खूब पढ़ी लिखी हो। मेरी बेटी को देख, MBA की है, इसको बहुत नॉलेज है। अनपढ़ गवार कहीं की। मम्मी जी, ये क्या आप हर बात पे मुझे अनपढ़ गवार बोलते रहते हो? मैंने अपने गांव से ना 8वीं पास की है, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मम्मी, भाभी कह रही है मैंने गांव से 8वीं पास की है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन भाभी, आपको कुछ पता भी है, हमारे यहाँ पे ना गांव की 8वीं पास को अनपढ़ ही बोलते हैं। सही कह रही है मेरी बेटी, काम वाली जो आती है ना हमारे यहाँ पे, वो भी 10वीं पास है, बात करती है। मम्मी जी, एक बात बोलूं, आपको तो मेरे माँ बाबूजी ने शादी से पहले ही सब कुछ बता दिया था कि मैं हमेशा गांव में रही हूँ और मैंने गांव से ही 8वीं पास की है। आपको इन सारी चीज़ों से आपत्ति थी, तो आपने अपने बेटे की शादी मुझसे की ही क्यों है? अरे बहू, तू क्या बार बार पूछते रहती है, शादी क्यों की, शादी क्यों की? मम्मी आप रहने दो। भाभी, आज मैं इस बात का आपको जवाब दे ही देती हूँ। भाई को तो शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि भाई तो फॉरेन में रहता है, पर हमें तो उसकी शादी करवानी थी ना। अगर हम कोई पढ़ी लिखी लड़की लाते तो वो मम्मी की सेवा थोड़ी ना करती, भाई के साथ विदेश चल जाती। हम ना गांव की लड़की इसीलिए लाए थे ताकि वो हमारे घर में रहे और मम्मी की सेवा करे। अब यहाँ बैठी रहोगी, जाके कुछ काम धाम कर लो। ये इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करा। इन लोगों को एक बहू नहीं बल्कि एक काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी, पर ये बात मैं अपने माँ बाबूजी को बिल्कुल भी नहीं बता सकती, नहीं तो वो जीते जी मर जाएंगे। अब तो मुझे इसी हालातों में ही रहना पड़ेगा। मम्मी, साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है आपकी। शाम को जो हाई प्रोफाइल शादी ना, उसमें आप ही चमकने वाले हो। मम्मी जी, दीदी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? बस लगा दी टोक भाभी। आप ना बस हमारी कान लगा के बातें सुनते रह करो, हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं। चलो ठीक है, फिर भी आपको बता ही देती हूँ, शाम को ना मामा जी की बेटी की शादी है, हम लोग वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या दीदी, मामा जी की बेटी की शादी? आप दोनों ही जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे अपने साथ? भाभी, आपको और शादी में? एक बात बोलो भाभी, आपको उस शादी में ले जाके ना हमें अपना जुलूस नहीं निकलवाना, वो ना बहुत हाई प्रोफाइल शादी है। मम्मी, एक बात बोलूँ, आज मुझे इस बात का एहसास होता है, भाई की शादी ना इस अनपढ़ गवार से करा के हमने भाई की किस्मत ही फोड़ दी है। कहाँ हमारा भाई और कहाँ ये। बस दीदी, अब बहुत हो चुका है। बहुत दिनों से मैं आप दोनों की बातें सुने जा रही हूँ। बस मेरे संस्कार हैं जिसकी वजह से मैं चुप हूँ, नहीं तो जबान तो मेरे मुंह में भी है। और ये क्या आप हर बात पर मुझे अनपढ़ गवार बोलते रहते हो? आज ये अनपढ़ गवार कम से कम अपने ससुराल में तो बैठी है। आप अपना सोचो, आपकी शादी तो 2 महीने भी नहीं चली, कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई आपकी शादी में काम आई? नहीं आई ना, तलाक लेकर अपनी माँ के घर पड़ी हुई हो। दीदी, मैं तो बस आपको यही कहूँगी कि शादियाँ पढ़ाई से ज़्यादा अच्छे संस्कार और अपने अच्छे व्यवहार से चलती हैं।